ओम शांति। आज सुनते हैं 1 फरवरी की अव्यक्त मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज सबसे खुशी की बात है, आज बाप दादा मिलन का प्रोग्राम है। आज सारा दिन बाबा का आह्वान करना है, मीठे प्यारे बाबा आ जाओ। और ऐसा फील करना है जैसे कि डायमंड हॉल में 20,000 चमकते हुए सितारे और बाबा आके सबको नजरों से निहाल कर रहे हैं। आज बाबा को बार बार निमंत्रण देना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, विशेष जो आज की मुरली का टाइटल था, एक राज एक धर्म की स्थापना एंड ऑर्डर की स्थापना समय स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। फिर बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सभी बच्चों को बाबा ने 3 तख्त का वर्षा दिया है। और वो 3 तख्त का कितना बड़ा वर्षा है। पहला तख्त अपनी भ्रिकुटी अकाल तख्त, और दूसरा तख्त बाप का दिल तख्त, और तीसरा तख्त भविष्य राज्य तख्त, विश्व के राजभाग का तख्त। तो तीनों तख्तों के नशीन हम विशेष महान आत्माएं हैं। ये नशा रहता है, ये रूहानी नशा सदा छाया रहता है। फिर बाबा ने कहा, तख्त भी दिया तो फिर बच्चे ताज भी दिया। ताज, डबल ताज दिया। कौन सा ताज दिया? एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज, और दूसरा ताज कौन सा दिया? सेवा की जिम्मेवारी का ताज। तो ये ताज भी और तख्त भी दोनों बाप दादा से तुम्हें मिले हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये देखो कि इन दोनों ताजों को धारण करके क्या अपना राज्य याद आता है? ऐसे लगता है अपना राज आया कि आया, आया कि आया। फिर बाबा ने कहा कि अपने राज में क्या होगा? एक धर्म, उसकी क्या विशेषता गाते हो? एक धर्म होगा, एक राज होगा, एक भाषा होगी, एक कुल होगा, ये बताते हैं ना। तो सबसे पहले एक राज कौन सा? उसकी नूंद जो है, बाबा ने कहा संगम पर संस्कार बनेंगे ना, वहां तो नेचुरल और नेचर संस्कार होते हैं, लेकिन वो बहुत काल के संगम के संस्कार ही तभी जाके वहां बनते हैं। तो एक राज कौन सा होगा? बाबा ने कहा एक राज रहता है, चेक करो, हमारे पर सदा हर वक्त श्रीमत का ही राज रहता है। एक राज, एक धर्म। फिर बाबा ने कहा कि अगर एक राज नहीं रहता तो फिर बाबा ने कहा तो वो भी चेक करो। एक मत, एक राज, एक कुल, एक भाषा। तो बाबा ने कहा चेक करो, कहीं बीच बीच में माया तो नहीं अपना राज कर लेती, या एक शिव बाबा का ही राज, शिव बाबा की मत का ही राज चल रहा है। फिर एक धर्म कौन सा? तुम्हारा धारणा मुख्य कौन सी है? पवित्रता की। तो देखो, पवित्रता माना मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता। तो चेक करो कहीं जरा भी अपवित्रता का अंश तो नहीं आता। ये है एक धर्म एक राज की स्थापना। अभी से होनी चाहिए एक राज एक धर्म की स्थापना। इन लॉ एंड ऑर्डर किसी और माया का ऑर्डर तो नहीं चल पड़ता। एक लॉ एंड एक जो बाबा के बनाए हुए लॉज हैं, और वो नहीं पे पूरी चलती हूं मैं आत्मा, बीच बीच में माया का ऑर्डर भी चल जाता है। तो बाबा ने कहा ये इसमें मुख्य क्या है? बाबा ने कहा कि अच्छा देखो बच्चे, सदा गीत चलता रहना चाहिए। इतना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ है ना, तीनों तख्त मिले हैं, तो हर वक्त गीत बजता रहे। क्या? वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य। फिर बाबा ने कहा बीच में रुकावट क्या है? एक आलस्य, रॉयल आलस्य, एक अलबेलापन, एक रॉयल आलस्य। क्या कहते हैं? करेंगे जरूर, बनेंगे, क्यों नहीं, होगा, अवश्य होगा। और आलस अलबेलापन क्या है? करना तो है, होना तो है, ये तो करना, या गे शुरू कर देते हैं।
तो बाबा ने कहा बहुत काल का चाहिए। दो चीजें विशेष विघ्न है, विशेष बाबा ने कहा, वो कौन से? हाँ, विघ्न विनाशक बन, विघ्न भी विजय में परिवर्तन हो जाए। लेकिन दो चीजें विघ्न में रूप बनती है, कौन सी है? वो है मैं और मेरा। जब भी मैं कहते हो तो बच्चे रॉयल में, तो तुम्हें सम्मान वाला मैं याद आ जाए। कभी भी मैं आत्मा के, मैं कोई सम्मान का टाइटल के साथ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, ऐसे कोई ना कोई टाइटल याद आए, सम्मान की स्मृति जरूर आए। और मेरा जब कहते हो तो मेरा के साथ फिर याद आना चाहिए मेरा बाबा। जब भी मेरा कहे मेरा, ये संस्कार बना रहो, नेचुरल और नेचर। फिर बाबा ने कहा और क्या होता है? और है भाव और भावना। अपना भाव सही रखने के लिए आत्मिक भाव रखो, और भावना सही रखने के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखो। फिर आप देखो कैसे परिवर्तन होता है। ये है परिवर्तन की वेला। जितना परिवर्तन करेंगे उतना शक्तिशाली, ऊंची स्थिति बनाएंगे। तो परिवर्तन जितना करते जाएंगे, तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये समय ऐसा चल रहा है इस वक्त, बहुत बाबा के 3 शब्द बच्चे याद रखो। क्या? अचानक और एवर रेडी और बहुत का। अभी देखना अचानक क्या क्या होता है। देखते हो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, पता थोड़ी था। अभी देखो कमाल हो गई। 3 दिन पहले हमारे पास 3 दिन जयश्री बहन होके गई, GGRC की जो मार्केटिंग की डायरेक्टर है, और वहां भी BK कॉलोनी देखने आई थी, अपने सुझाव देने आई थी। यहाँ भी GGRC अहमदाबाद की कॉलोनी के निमित्त बनी, और 3 दिन पहले वहां 2 दिन लगा के गई, हमारे साथ ही आई। एज भी को खास नहीं थी, 40-45 होगी समझता हूं मैं जहां तक। और देखो अचानक स्कूटी से गिरी, कोई वो डिवाइडर था क्या था, कुछ लोहे का लगा, माथा पे चोट लगी और आत्मा बाबा की गोद में चली गई। बाबा ने आज कहा ना, अचानक बच्चे, पता थोड़ी था किसी। देखो कितना तेज गति पकड़े हुए हैं। रोज मधुबन में कोई ना कोई वो चला गया, वो चला गया, वो चला चली का मेला। यू आर इन क्यू, प्लीज वेट, यू आर इन क्यू। आप सब भी लाइन में है, देखना कब पटापट नंबर लगता जा रहा है। उससे पहले बहुत काल का अभ्यास बाबा ने कहा बनाना है, बहुत काल का अभ्यास बढ़ाओ, ये जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा विघ्न जीत बनना है ना, उसका तरीका ये है, विघ्नों को, विघ्न विजय में परिवर्तन हो जाए। बाबा ने कहा फर्स्ट स्टेज बनानी ही है, पहले दिन फर्स्ट राज्य में आना, श्री कृष्ण के साथ राज करना और फर्स्ट स्टेज बनाना, ये बाबा ने खास कहा। तो फिर बाप दादा का तो यही आशा है, सब साथ चलना है, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ राज करेंगे। केवल दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता से ही सफलता मिलेगी। माया इस चाबी को, दृढ़ता की चाबी को चुरा लेती है, बड़ा संभाल के रखना है। दृढ़ता ही सफलता का साधन है। फिर आज बाबा ने वरदान में भी कहा परिवर्तन शक्ति को यूज करो, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व का शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भावा है। बाबा ने मुरली में भी कहा कहलाते हो मास्टर सर्वशक्तिवान, और फिर कहते हो ये बदले तो मैं बदलूं, ये चीज ठीक हो जाए तो मैं, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान, क्या ये परिवर्तन नहीं कर सकते? सब परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। तो आज बाबा ने वरदान में भी फिर यही कहा परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया फिर मिलती है। जब हम परिवर्तन करते, स्वयं को परिवर्तन कर देते, वातावरण परिवर्तन करते, सबकी शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भावा। फिर आज के मुरली में स्लोगन कितना अच्छा था। बाबा ने कहा अनुभवों का स्वरूप कितना जरूरी है। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। कितना खुश नसीब है ये सबको नजर आएगा। केवल अनुभवी मूर्त बन जाओ, अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ, तभी खुश नसीबी की झलक चेहरे पे सबको दिखाई देगी।
आज नया 1 तारीख शुरू हुआ है, अव्यक्ति इशारा नया चालू हुआ है। एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, ये इस वर्ष की थीम भी है, यूनिटी एंड ट्रस्ट। तो उसके लिए सफलता संपन्न बनो, एकता विश्वास के द्वारा ही सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।